मॉर्निंग बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां बताऊंगी। पिछले क्लास में आप लोगों ने सीखा था कि हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कैसे करेंगे और अलग अलग संख्याओं से भाग कैसे करेंगे, ये मैं आप लोगों को बताई थी। और किस संख्या से किस संख्या का भाग हो जाता है ये भी बताई थी। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है सबसे बड़ा समान अपवर्तक। अपवर्तक माने जिस संख्या से हम उस संख्या को पूरी की पूरी भाग कर सकते हैं, सबसे बड़ा समान अपवर्तक। तो इसके लिए पहला विधि मैं बता रही हूँ। पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड, जो हम पिछले वीडियो में अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखे थे, वैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से हम आज महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। 24, 36 और 60 का। सबसे पहले 24 और 36 का निकाल के बताऊंगी, उसके बाद उसमें 60 को भी कैसे, तीन संख्याओं का कैसे निकालते हैं उसको ही बताऊंगी। तो हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 24 का। अब देखते हैं इकाई में 4 है तो ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये 2 से हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब हमारा 24 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 24 का। उसके बाद 36 का भी निकाल लेते हैं। ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 18, 2 निया 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 36 का गुणनखंड लिख लेते हैं, 2 और 2 गुणित 3 गुणित 3। अब हम देखते हैं कि ये दोनों गुणनखंडों में, दोनों में क्या चीज कॉमन है। ये देखो 2 दोनों में है, ये 2 दोनों में है, और ये 2 3 अलग है, और ये 3 दोनों में। तो दोनों का समान गुणनखंड है 2, 2 और 3। इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। 12 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम 24 को और 36 को दोनों को पूरा का पूरा विभाजित कर सकते हैं। तो 24 और 36 का जो महत्तम समापवर्तक है, इसको 60 में म से बोलते हैं, ये है 12। इसके बाद अगर तीन संख्या है तो कैसे करेंगे, 60 का भी निकाल लेते हैं। 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य, 35 को 2 से विभाजित करेंगे तो आएगा 15। इसको 3 से करेंगे, 3 पंचे 15 और ये हो जाएगा 5 से, 5 एकम 5। अब इसके बाद क्योंकि हमको 60 को भी यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे 60 का भी लिखेंगे। ये 60, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब हमको ये देखना है कि 24, 36 और 60 तीनों में कौन कॉमन है। तो ये 2 यहाँ पे 2 तो इसमें था और इसमें भी है, 2 2 इसमें है, इसमें भी है, और 3 3 इसमें है और ये इसमें भी है। तो इसका भी वही आएगा महत्तम समापवर्तक, 2 गुणित 2 गुणित 3। जैसे पिछले आंसर में आया था, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। मतलब 24, 36 और 60 तीनों का महत्तम समापवर्तक 12 है। महत्तम समापवर्तक निकालने का दूसरा विधि मैं आप लोग को बता रही हूँ, इसे कहते हैं अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि में ऐसी संख्याओं का चयन करना है जिससे ये संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है, सबसे अधिक बड़ी से बड़ी यहाँ तक की। तो 24 के अपवर्तक, 24 के अपवर्तक मतलब 24 किस किस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। 1 से तो सब संख्या विभाजित हो जाती है, 24 2 से भी हो जाती है, 3 8 24 होता है, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाता है, 5 से ये विभाजित नहीं होता, 6 से हो जाता है, 6 4 24, 7 के पहाड़ा में 24 नहीं आता, 8 में आता है, 8 तिया 24। उसके बाद 10 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, ये 12 में आ जाता है, 12 12 दूनी 24। इसके बाद सीधा आएगा इसका 24। मतलब 24 के अपवर्तक, 24 को इन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है।
वैसे ही 36 के अपवर्तक, 36 को 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से नहीं किया जाता, 6 से किया जाता है, 6 छक्का 36। उसके बाद 9 से किया जाता है, हो जाता है 9 के बाद 10, 11, 12 तिया 36। उसके बाद 12 के बाद आएगा इसका 18 दूनी 36 और फिर 36 एका 36। 60 के अपवर्तक भी निकाल लेते हैं। 60 के अपवर्तक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में नहीं आएगा, 10, 11, 12 पंचे 60। उसके बाद 15 चौक 60, 20 तिया 60, है ना, 30 दूनी 60 और 60 एका 60। ये सब 60 के अपवर्तक है। अब हमको ये देखना है कि तीनों के समान अपवर्तक कौन है। 24, 36 और 60 के समान अपवर्तक। समान अपवर्तक मतलब जो तीनों में हो। तीनों में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 भी है। इसके बाद 8, 9, 10 है, यहाँ 12 और यहाँ पर ये भी 12 आएगा। 12 के अपवर्तक ये हो जाएगा 12 और ये उसके बाद कोई भी संख्या तीनों में शामिल नहीं है। इसके बाद देखना है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा उसी को महत्तम बोलते हैं। सबसे बड़ा मतलब महत्तम। समान अपवर्तक। सबसे बड़ा समान अपवर्तक है 12। सबसे बड़ा है 12। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं महत्तम समान अपवर्तक। इसका 12 आ जाएगा। बच्चों तीसरा विधि है भाग विधि। भाग विधि में हम तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड एक साथ निकालते हैं। 24, 36 और 60। 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्या लिखेंगे, 3 संख्या है तो 3 संख्या लिखेंगे। तीनों को एक साथ लिख के हम ये तय करेंगे कि तीनों संख्याओं में किस संख्या का भाग जाएगा, अभाज्य संख्या का। तो यहाँ पे तीनों में देखिए ये 2 में चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका आ गया 12, इसका आएगा 18 और इसका आएगा 30। इसके बाद फिर देखते हैं कि तीनों संख्याओं को किस संख्या से भाग दिया जा सकता है, अभाज्य संख्या से। 2 छक्का 12, 2 दिया 18 और 15 दूनी 30। इसके बाद ये तीनों संख्याएं फिर किस पहाड़ा में आता है ये देखते हैं। तीनों संख्याओं को 2 में नहीं आएगा, ये 2 में नहीं आता, ये भी 2 में नहीं आता और 3 में आ जाता है तीनों। तो ये 3 दूनी 6, उसके बाद 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। अब इसके बाद ये तीनों संख्याओं को किसी भी एक संख्या से भाग नहीं, जिससे ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारे पास जो गुणनखंड आया है अभाज्य गुणनखंड, ये गुणा कर देते हैं। 2 दूने 4 और 4 तिया 12। तीनों विधि से महत्तम समापवर्तक 12 ही आया है। बच्चों इसके आगे हम लघुत्तम समान अपवर्त्य निकालना सीखेंगे। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज। जैसे कि हम पहाड़ा में पढ़ते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये सब 2 के अपवर्त्य हैं, 2 के गुणज हैं। तो जब हम लघुत्तम समान अपवर्त्य निकालेंगे तो ऐसी संख्या निकालेंगे 2 संख्या में जो सबसे छोटा उनका गुणज हो, उसको लसाअ भी कहते हैं हम लोग शॉर्ट में। तो सबसे पहले मैं गुणज विधि या अपवर्त्य विधि ही बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे हम लोगों को छोटी छोटी संख्याओं का हम लघुत्तम समापवर्त्य निकालना सीखेंगे। जैसे 6 और 8 का 6 के गुणज, 6 के गुणज मतलब 6 का पहाड़ा लिखेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निया 54, 6 दहा 60। वैसे ही 8 का लिख लेते हैं। 8 के गुणज
8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 या 72 और 80। ये 10-10 मैं गुणज इनका लिख ली। अब देखते हैं 6 और 8 के समान गुणज कौन है, समान अपवर्त्य कौन है। तो समान इसमें जो दोनों में हो वही समान है। यहाँ पे तो 16 नहीं है, 24 है, उसके बाद 36 है, यही है 36, और कौन सा मिल रहा है समान, नहीं मिल। 24 के बाद है 48, वैसी ही और संख्या इसमें मिलते जाएगी, जो 24 के पहाड़ा में आता है वैसी संख्या इसमें और मिलेगी। हमको सबसे छोटा पता करना है, तो सबसे छोटा तो इसमें 24 ही है। तो 6 और 8 का लसा इसमें हो जाएगा 24। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, समान अपवर्त्य। उसके बाद जो दूसरा विधि है वो भाग विधि है। अभी हम लोग जैसे महत्तम समापवर्तक में बना रहे थे 24, 36 और 60 का, इस प्रकार से निकाले थे, वैसे ही इसमें भी निकालना है। जब तक ये अभाज्य संख्याएं नीचे ना आ जाए तब तक हम इस प्रकार का गुणनखंड निकालते हैं, और जो बचे हुए हिस्से हैं इसके, बचा हुआ जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको भी इसमें गुणा कर देते हैं। 2, 3 और 5, ये तीनों को, ये तो था समान ही था, उसके बाद ये तीनों को भी गुणा कर देंगे इसमें। तो ये भाग विधि से हम निकालेंगे इसको। तो हम निकाल रहे हैं 24, 36 और 60 का लघुत्तम समान अपवर्त्य। इनका 12 आया था, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 24 में हम 3 का गुणा करेंगे, उसके बाद 5 का भी करेंगे। 3 पंचे 15, इन दोनों को गुणा कर दी मैं, उसके बाद इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 15 चौक 60, 60 की 0, 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 36। तो इन तीनों संख्याओं का भाग विधि से और किसी भी विधि से निकालेंगे तो उसका आंसर यही आएगा, इसका लसा ये तीनों का लघुत्तम समान अपवर्त्य। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं दैनिक जीवन में जिनमें हमको लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। ऐसे सवाल आप लोगों को आइए मैं बताती हूँ। देखो बच्चों, आप लोग के प्रश्न में यहाँ पे प्रश्नावली 6 में दिया है, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है और ये भाग विधि से इसको निकालना है। 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, इसको 2 क्रमागत संख्याएं हैं उनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। एक आएगा जो ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर सकती है। अब यहाँ पे देखो दैनिक जीवन में जो प्रश्न दिया है, 2 छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। अधिकतम मतलब महत्तम, जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा मापा जा सके। तो आप लोग 85 का और 68 का महत्तम समान अपवर्तक निकालेंगे। इस प्रश्नावली जो भी प्रश्न दिया है उसका महत्तम समापवर्तक ही निकालना है। और यहाँ पर जो दिया है इसके बाद वाले प्रश्नावली में, यहाँ पे प्रश्न दिया है 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम दरिया बिछाए जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका संकेत दिया है, इसमें म से ज्ञात करें लिखा है, इसका आप लोग म से ज्ञात करेंगे 55 और 22 का। इसके बाद ये इस प्रश्न है 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ हुई यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी। इनका इन सारी संख्याओं का पहले लघुत्तम समान अपवर्त्य ज्ञात करना है, उसके बाद उसमें डिवाइड करना है कि 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी। उसमें सेकंड, ये सेकंड का दिया है, वो जितना सेकंड आता है उससे उसको 30 मिनट में कितने बार होगा उसको पता करना है, भाग करना है बाद में। आप लोग का प्रश्न है 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ हुई, वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है। तो इन सब का मैं बताई थी कि लघुत्तम समान अपवर्त्य ज्ञात करना है। तो इस प्रकार लघुत्तम समान अपवर्त्य ज्ञात करेंगे, 2 से पहले भाग करेंगे, फिर 2 से फिर करेंगे, जहाँ जहाँ पे 2 से भाग हो जाएगा उसका 2 से भाग करेंगे, और जिन संख्याओं का 2 से विभाजित नहीं होगा उसको वैसे का वैसा उतार देंगे। तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक कि हमारा नीचे में 6 के 6 में 1 नहीं आ जाता है। जब 3 से होगा तो 3 से करेंगे, फिर 3 से ये दोनों विभाजित हो गए,
इसके बाद ये 5 बचा था तो 5 से विभाजित किया तो यहाँ पे 1 आया। तो इस प्रकार हम पूरा गुणनखंड निकालने के बाद इसको इन सारी संख्याओं को गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंचे 120। ये सारे सेकंड में थे तो हमारा ये उत्तर भी केस में आ गया है, सेकंड में आ गया। हमको प्रश्न दिया कि 30 मिनट में घंटी कितनी बार बजेगी। 120 सेकंड में तो घंटी एक बार बजेगी ही बजेगी, कम से कम एक बार बजेगी ही। तो 30 सेकंड में 30 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये देख लेते हैं। तो 30 मिनट में 30 गुणित 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 30 को 60 से गुणा किए हैं तो आ गया है 1800 सेकंड। हमारे पास 1800 सेकंड है। अब इसमें 120 सेकंड में एक बार घंटी बजती है, तो 1800 सेकंड में कितनी बार बजेगी। तो हम उसको क्या करते हैं, 1800 जो हमारे पास सेकंड है उसको 120 जो एक बार बजती है उसमें हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये शून्य कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12 बचा 6, 12 पंचे 7। तो हमारा आ गया उत्तर 15 बार। ये घंटी बजेगी 15 बार। उसके बाद अगला प्रश्न है आप लोगों का, एक व्यापारी हर चौथे दिन रायपुर जाता है जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन में जाता है। तो ये आप लोग इसका भी लघुत्तम समानार्थ निकालेंगे। अगली तिथि बताइए, बोला जा रहा है इसमें 3 जनवरी को एक साथ रायपुर गए होंगे। तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः रायपुर एक साथ पहुंचेंगे। तो वैसे महीने में जिस प्रकार से उसका दिन आता है उसी प्रकार उसको करना है। इस प्रश्न में बच्चों 4 और 10 का आप लोग लघुत्तम निकालेंगे। उसके बाद वो जितना दिन आएगा उसमें उसको 3 जनवरी है, 3 जनवरी के बाद उस दिन को उसमें जोड़ेंगे और जितना जनवरी आएगा उसी दिन वो फिर से रायपुर जाएंगे वो दोनों। बस इन संख्याओं का 24 और 36 दिया हुआ है, उनका म स 12 हो तो उनका ल स ज्ञात कीजिए। इसका एक सूत्र है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ ब्लैक बोर्ड में, आइए समझते हैं। बच्चों जो दो संख्याएं दी गई होती है जिनका म स और ल स निकालना होता है उनमें यह संबंध होता है कि दोनों संख्याओं को गुणा करना और उनके म स और ल स को गुणा करने में जो आंसर आता है वो दोनों बराबर होता है। तो हमको अगर इन तीनों चारों में से 3 संख्या दिया होगा तो हम लोग चौथी संख्या निकाल सकते हैं, मतलब म स या ल स निकाल सकते हैं अगर ये संख्याएं दी हो, या म स और ल स दिया हो और एक संख्या दिया हो तो हम दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग के प्रश्न 6वां में दिया है, दो संख्याएं हैं 24 और 36 और उनका दिया है म स 12 हो। यहाँ पे म स की जगह लिख देंगे 12 और हमको ल स नहीं दिया। ऐसे ही किसी के भी साथ चारों के साथ हो सकता है कि कोई भी एक संख्या ना दी गई है। तो क्या करते हैं हम लोग, लघुत्तम समावर्त्य बराबर 24 और 36, जो भी दो संख्याएं दी गई होंगी और जिनकी एक संख्या ना दी गई हो उसको उसके नीचे में लिख के भाग कर देंगे। 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, ये कट गया। 36 को 2 से गुणा करना है तो इसका आ जाएगा 36 दूनी 72। इस प्रकार आप लोग इस पाठ के सारे प्रश्नों को हल करके देखेंगे और इस वीडियो को बार बार देख के आप लोग पुनः प्रश्नों को समझ सकते हैं।